श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीयोऽध्यायः। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। पहले संस्कृत और फिर हिंदी में। विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपम्। श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अच्छस्त्रक परुषं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णशब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निद्रोऽभून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासु देवाभिभवविस्तरम्। सूर्येन्द्राग्ननीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स्वस्वमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना अस्मो वधस्तस्य विचिन्तताम्। इत्थं निशम्य देवानां विचान्ति मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्तु सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भूनारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भुच्छाम्भवं तेजस्तेना जायते तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन अस्तन्यो युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च काराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्रजाप्त्येन तेजसा नयन्त्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापुर्मरामहिषार्दिता शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपुण्डे तथे सुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्च चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ त्वद्वद्गैवेकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गलुषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्रान्येकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्पान पंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चाति शोभनम्
हिमवानावाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता नानादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकला लोका समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टु उर्मुन्नयश्चैना भक्तिनाम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्वाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा आह किमेतदिति क्रोधा भास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्द शेषैसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयाम्पि सा पादाक्रान्त्या नत भुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम् क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जानि स्वप्नेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद व्यापसंस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिच्छुराख्यो महासुर युयुधे चामरश्चान्य चतुरंग बलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुद्ग्राख्यो महासुर अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु 50 नियुतैरथिलोमा महासुर अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघेरनकैः परिवारितः वृत्तो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धयत विडालाख्यो युतानां च 50 युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागः यैवृता युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटि सहस्रैषु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृत्तो युद्धे तत्राभून्म महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपु शक्ति केचित् पाशांस्थापरे देवी खड्ग प्रहारस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्थानि शस्त्राण्यास्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी सूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतशठो देव्या वाहन केसरी चचारासुर सैन्येषु वनेष्युवहुतासनः निःश्वासान मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः ततः युयुधुस्ते परशुभिर्भिर्दिपालातिपाट्टसैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्त पटहान गणा शङ्खास्तथा परे मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सततो निजघाना महासुरान् पतयामास चैवान्याना घण्टात्वन विमोहितान् असुरानाभिपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत केचिद् विषकृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्था परे विथोपिता निपातेन गदया भुवि सेरते बेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशंहता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वज्रसि निरन्तरा सरौघेण कृता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचिस्त्रिदशार्दना केचांसिद् बावश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्न जङ्घास्त्वपरे पेरुतृप्यां महासुरा एकबाह्वच्छिच्चरणा केचिद्देव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता कन्दभायुर्देव्या गृहीत परमायुधा नानृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिता कबन्धाश्छिन्न शिरस खण्ड शक्तिष्टिपाणय तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितः रथनागाश्वैरसुरश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवन्तत्त यत्र भुस्स महारणः शोणितौघा महानद्य सद्यस्त्र प्रसुस्रुः मध्ये चासुर सैन्यस्य वर्णासुरवाजिनां छडेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह निस्तृण दारुमहाचयम्
स च सिंहो महानादा मृत्युजन्दुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम सूनिवः विचिन्वति देव्या गणश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुरदेवा पुष्पविसीमुचो दिविः। ओम इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्यायः। हिंदी अनुवाद। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आ गए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाण श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। एक महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और इरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापतियों ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी।
जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देव तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में तलवार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 7,000 हाथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह हसिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के साथ 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते रहे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग और पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृक्ष से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने गणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितने की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के
कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देते। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम